हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गांव, इसलिए प्रॉपर गेटअप है, मतलब शादी वाला। तो बस वहाँ पे जाके दिखाते हैं कि क्या क्या रस्में होती हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो मैं आ गई हूँ गांव, प्रॉपर शादी वाले घर में। जहाँ पे शादी होती है वहाँ पर कुछ इस तरह के नज़ारे होते हैं। कुछ लोग गपशप में लगे होते हैं, कुछ लोग अपनी रस्मों में लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये मंडप में कुछ होता है, रस्म होती है कोई जो मान्य करते हैं। तो ये हमारे बड़े जिया जी हैं और ये मंडप में कुछ कर रहे हैं, जो भी होता होगा। ये घर के बाजू में ही खेत हैं हमारे, तो ये खेत में ही पांडाल लगा हुआ है। ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पर कोई मैरिज हॉल या कोई लॉन्ज वगैरह बुक नहीं करनी पड़ती है और सब कुछ आसानी से हो जाता है। काफ़ी बड़ी जगह थी और यहीं पर ही जयमाल और खाने वगैरह का प्रोग्राम था। घर भी काफ़ी बड़ा है। और ये है क्यूट सा बच्चा, ये है मेरी भांजी का बेटा, इसकी मैं नानी हूँ। और ये बहुत शांत, बहुत प्यारा सा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा, मतलब मैंने सोचा था इसका कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो शांत है, उसने कुछ बोला ही नहीं। हेलो हेलो, ये कहाँ जा रहा है? इधर देखो, इधर देखो, नानी बुला रही तुम्हारी, इधर आओ। नानी बुला रही, चलो इधर आओ। तो ये है मेरी भतीजी अनु, इसकी शादी थी और ये तैयार होके आ गई थी। मतलब हमारे गांव से दूर सिटी में कोई पार्लर था, वहाँ पे ये तैयार होने गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी। और सब बस मतलब वही है, शादी के घर में जैसे रहता है, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई डांस कर रहा है। तो बाहर तो डीजे बज रहा है और डांस हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? तो अंदर भी कुछ शांति नहीं है। अंदर ये भाभी ढोलक बजा रही हैं और यहाँ भी नाच गाना चल रहा है। तो जिसको जिसको आता है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं आता
द्वारे पे आई बारात, तो बारात आ गई है और बारात का स्वागत भी होना है। तो हमारे यहाँ पर सास होती हैं, वो दामाद का स्वागत करती हैं। तो मेरी जो जेठानी है तो वो जा रही हैं उनका टीका करने के लिए। उसके बाद बारी बारी से जितने हम लोग हैं देवरानी जेठानी सबकी बारी आएगी। तो बस दरवाजे पे आ गया है लड़का और हम लोग चल दिए हैं उसके पास। और जब पास पहुंच गए हैं तो अपना इंट्रोडक्शन भी करवाना ज़रूरी है। मैं उसको बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी सास लगती हूँ। तो वो सारे लोग हंस रहे हैं। जब दरवाजे पे लड़का आता है तो इसके ऊपर कुछ फेंकते हैं। तो यहाँ पर जौ फेंके जा रहे थे, लेकिन अनु का एक भी निशाना सही नहीं लगा। सारे जौ हम लोग के ऊपर ही आ रहे थे उसके। और उसके बाद ये होती है भात पहनाने की रस्म, जिसकी मैं कल बात कर रही थी लाइव में। ये वो रस्म है जिसमें मायके वाले पूरी तरीके से कंगाल हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग पहन चुके हैं, ये तो मैंने बाद में बनाना शुरू किया है। देखो सब लोगों को थैले मिल चुके हैं, अपने अपने पैकेट पकड़ के बैठे हुए हैं सारे। तो यहाँ पर हो रही है ब्राइड एंट्री, जैसा कि आजकल चलन है कि सारी लड़कियाँ डांस करती हुए आती हैं, आना भी चाहिए। तो बस अनु डांस कर रही है, पालकी में होके सवार चली रे। काफ़ी अच्छा डांस वो वैसे भी करती है और यहाँ भी अच्छी सी लग रही थी, बहुत प्यारी सी लग रही थी। तो बस चलते हैं और देखते हैं इनके जयमाल में क्या हुआ। वहाँ पर भी कुछ स्पेशल ही हुआ था, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे रुद्र को डांस का बहुत शौक़ है। यहाँ पर सारे से एज में बहुत बड़े बड़े लड़के हैं, उनके बीच में कहाँ दबा जा रहा है, लेकिन मस्त डांस करने का शौक़ है। और यहीं से बोल के गया था कि मैं तो दीदी की शादी में बहुत डांस करने वाला हूँ। और रुद्र ने बस 2 ही काम किए हैं, या तो इसने डांस किया है और या तो खाया है। पूरे दिन पूरी रात मेरे पास मेरा बेटा नहीं आया है और लास्ट में थक के ऐसे सोया था ये कि सीधा सुबह हमने इसको फिर चलने के लिए ही उठाया कि अभी चलो चलना है घर, क्योंकि हम लोग जल्दी निकलेंगे। तो बस अब है कन्यादान की बारी और अनु मंडप में आ चुकी हैं। तो अब होगा कन्यादान और कन्यादान के बाद सारी रस्में शुरू हो जाती हैं, फेरे वगैरह। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पैर पूजना बोलते हैं, यहाँ पर कन्यादान बोलते हैं, जो कि सारे लोग करते हैं जिनको जिनको करना होता है। तो क्योंकि मैं इसकी चाची हूँ तो मुझे तो करना ही करना था।
तो बस यहाँ पर मैं इसका कन्यादान करूँगी और फेरे देखूँगी। इसके बाद हम लोगों को निकलना है, तो हम लोग मतलब विदाई तक नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर ये सारे काम होने के बाद हम लोगों को निकलना था। तो सबसे पहले हम आ गए, मतलब और भी लोगों को आना था। भैया भाभी के उठने के बाद फिर हम लोग आगे सीधा था कि ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब मतलब लगभग 5-6 बजे का टाइम है जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वैसे तो ये किसी गोल्ड या मतलब सिल्वर की चीज़ से हम लोग करते हैं, लेकिन मेरा अचानक से प्लान हुआ था जाने का, तो मैं उनके लिए कुछ नहीं ले गई थी, तो हमने कन्यादान पैसे से ही किया। वैसे पहले मेरा जाना कंफर्म नहीं था और अचानक से रात में तैयारी हुई और सुबह हम लोग चले गए, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं ले पाई। अब यहाँ पर हो रहे हैं फेरे, और बस मैंने लास्ट ये फेरे ही देखे थे। फेरे के बाद जो बहुत अच्छी रस्म होती है जूते चुराई की, वो मैं नहीं देख पाई थी, क्योंकि हस्बैंड को आना भी था, हम लोगों को ऑफिस, मतलब इनको ऑफिस आना था, तो हमें जल्दी निकलना था, इसलिए हम लोग फेरे देखने के बाद ही निकल आए। मैंने उसकी विदाई भी नहीं देखी है, और मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, मतलब किसी ने सेंड भी नहीं किया। अगर कोई भेज देता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती आगे की रस्में भी। तो बस हमारा सामान हो गया है पैक और हम निकल दिए हैं। ये है हमारा गांव। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये देखो, ये होता है मतलब गांव में ये चीज़ बहुत प्यारी, सरसों के खेत थे, मुझे दिख रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।